नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तो राजधानी लखनऊ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि, प्रदेश भर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि, सत्य और अहिंसा को किया नमन। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और महापौर सुषमा खरकवाल ने बापू को अर्पित किए पुष्पांजलि। पूर्व जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने गांधी जी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि दी। जीपीओ पार्क में बापू की प्रतिमा पर नेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की है। तो वहीं कन्नौज के ओयो होटल पर छापा। होटल संचालक बजरंग दल की टीम देख घबराया, कमरों को तलाशने निकले पदाधिकारी तो खेतों की तरफ भागे प्रेमी जोड़े का भागते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अय्याशी होने की सूचना पर बजरंग दल ने तीव्रा स्थित ओयो होटल में छापा मारा था। तो अलीगढ़ में फिल्म केरल स्टोरी जैसा लव जिहाद का मामला। हिंदू युवती का धर्मांतरण कराकर निकाह किया, फिर छोड़ दिया। फिरोज ने राकेश बनकर बनाए शारीरिक संबंध, बनाया अश्लील वीडियो, नौकरी का झांसा देकर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर संबंध बनाने का आरोप। पहले हिंदू बनकर बनाए संबंध, फिर निकाह किया और अब छोड़ दिया। विरोध करने पर स्लॉटर हाउस में कटवाने की धमकी देने का आरोप। छोटे बच्चों को लेकर न्याय के लिए भटक रही पीड़िता ने एसएसपी से गुहार लगाई। अलीगढ़ की थाना रोरावर क्षेत्र की रहने वाली है पीड़ित युवती। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र इलाके के एसएसपी कार्यालय पहुंची पीड़ित युवती। मैं क्या है, एक हिंदू लड़की हूँ। मैं परेशान थी, तो मेरी एक फ्रेंड थी, तो मैं काम के चक्कर में परेशान ज़्यादा थी, तो मेरी फ्रेंड मुझे एक कंपनी में लेके गई थी, मीट की फैक्ट्री में। मैंने कभी काम किया नहीं है, फिर भी मैं परेशान थी तो इसलिए चली गई वहाँ पर। अब ये लोग वहाँ पे एक मुसलमान था, वो रोज़ नाम है उसका, लेकिन उसने मुझे अपना नाम हिंदू के ज़रिए से बताया और मुझसे कहने लगा हम तेरे को अच्छी जगह का जॉब वगैरह दिलवा देंगे इसी फैक्ट्री में, तू टेंशन मत ले। और मेरी सहेली से कहने लगा कि इससे मेरे से कैसे भी करके सेट करवा दे, मेरी मतलब कहानी सेट करा दे यहाँ पे। मैंने उससे मना कर दिया, मैं ऐसा कुछ भी काम नहीं करूँगी। तो मेरे को कैंटीन के मुझसे कहने लगा कि तू किसी और यार से फंस रही है। चलिए, बात होगी अब रामपुर की, जहां रामपुर में 11,000 की रिश्वत लेते बिजली विभाग के टेक्नीशियन संविदा कर्मी नितेश सिंह को किया एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार। रामपुर कोतवाली बिलासपुर क्षेत्र में 11,000 की रिश्वत लेते हुए बिजली विभाग के कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि एंटी करप्शन ने यह कार्रवाई मौके पर ट्रैप कर किया है। किसान सुखविंदर सिंह एंटी करप्शन मुरादाबाद से की थी मामले की शिकायत, जिसके बाद बिजली कर्मी पकड़ने के लिए उसे जाल बिछाया गया और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है रामपुर के कोतवाली बिलासपुर से। आपको बता दें, गोविंदपुरा बिजली घर पर जो है 11,000 की रिश्वत लेते हुए नितेश नाम का जो टेक्नीशियन बताया जा रहा है संविदा कर्मी, उसको एंटी करप्शन मुरादाबाद ने गिरफ्तार किया है। मौके पर ही रंगे हाथ 11,000 रुपये की रिश्वत ली जा रही थी, तभी जाल बिछाया गया एंटी करप्शन द्वारा और उस जाल में नितेश सिंह जो है, जो संविदा कर्मी बताया जा रहे हैं, वो धरे गए हैं। फिलहाल इस मामले में जो है एंटी करप्शन से आगे की कार्रवाई एंटी करप्शन कर रही है। कल जो है उनको मुरादाबाद में कोर्ट में पेश किया जाएगा। अभी उनको फिलहाल मेडिकल उनका करा लिया गया है। साथ ही आपको बता दें, लगातार जो है रिश्वतखोरी की जो सूचनाएं हैं, वो इनपुट जो है एंटी करप्शन को मिल रहा था, जिसको लेकर ये जाल बिछाया गया। किसान सुखविंदर सिंह का आरोप था कि उससे जो है किसी काम के लिए जो है पैसे लिए जा रहे थे, हालांकि 11,000 की मांग की गई थी, तो उन्होंने ये सूचना एंटी करप्शन मुरादाबाद को दी और उसमें जाल बिछाया गया, जिस जाल में वो खुद फंस गए। नीतीश सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एंटी करप्शन लगातार जो है ऐसे लोगों को चिन्हित कर रही है, उन पर कार्रवाई कर रही है जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो पूरी तरीके से रिश्वत लेने के खुलेआम काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के अब ऐसे लोगों का शिकंजा कसा जा रहा है जो रिश्वत ले रहे हैं। फिलहाल मैं इस समय मौजूद हूँ थाने में, बिलासपुर थाने में, जहाँ पर जो है आगे की कार्रवाई की जा रही है। न्यूज़ वॉच इंडिया के लिए अफान अहमद, रामपुर। चलिए, बात होगी लखीमपुर खीरी की। स्कूल वैन पर पलटा ओवरलोड गन्ना, 19 बच्चे बाल बचे। लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी पुवाया रोड पर उस वक्त हड़का मच गया जब ओवरलोड गन्ने से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर स्कूल वैन पर पलट गया। हादसे में वैन में सवार 19 स्कूली बच्चे ट्रक के नीचे दब गए। हादसे के तुरंत बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोग और पुलिस की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें कड़ी मशक्कत के बाद सभी 19 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तो बिजनौर के नजीबाबाद थाना इलाके में शराब पार्टी कर रहे 4 दोस्त में से एक की दर्दनाक मौत, 3 की हालत गंभीर। तीनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। शराब और नॉनवेज की पार्टी कर रहे थे चारों दोस्त। अचानक एक की मौत होने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। एसपी अभिषेक ने बताया, पुलिस को सूचना मिली 4 लोग नॉनवेज के साथ शराब पार्टी कर रहे थे। बाद में शराब पीने को लेकर एक मामला आया सामने, सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, थाना नजीबाबाद क्षेत्र में इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 4 व्यक्ति साथ में बैठ के वो ड्रिंक कर रहे थे, प्लस नॉनवेज वगैरह चीज़ें जो है खा पी रहे थे।
और उसमें जो है नौशाद नाम के एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और शेष 3 व्यक्ति जो है उपचाराधीन हो। इस पर तत्काल स्पॉट विजिट किया गया। स्पॉट पर एक विस्की की बॉटल है पैकेज और कुछ बियर की बॉटल्स हैं, उनको जो है जांच करवाया जा रहा है। बाकी जो है मौके पर जो है फॉरेंसिक टीम है जो प्रॉपरली सभी चीज़ों की जो भी खाने पीने की वहाँ पर उपलब्ध है उसकी जाँच कर रहे हैं। बात होगी अब अलीगढ़ की। हिस्ट्री शीटर ने पत्रकार पर की फायरिंग। बाल बाल बचा पत्रकार। क्षेत्र में जुआ खेलने की वीडियो पुलिस तक पहुंची तो जुआ सरगना ने फायरिंग की। पीड़ित पत्रकार ने पुलिस कंट्रोल पर की शिकायत। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। आरोपी हिस्ट्री शीटर वसीम पर फायरिंग का आरोप लगा है। अलीगढ़ के कारसी थाना इलाके के वहीद नगर की ये घटना है। आपका? मेरा नाम अनवर खान है। अनवर जी, क्या क्या घटना हुई आपके साथ आज? मेरे साथ ये हुई है कि मैं आ रहा था, ठीक है, उसके बाद किसी ने, जो बदमाश हैं यहाँ के हिस्ट्री शीटर, जिन्होंने लाडले बिल्डर का भी मर्डर किया है, वो लोग यहाँ पर जुआ करा रहे हैं सामने कहीं गड्ढे पे। उसकी वीडियो बना के वो ये कह रहा है कि दरोगा जी को मैंने दी है। इस बात को लेकर उसने मुझे रास्ते में रोककर मेरे ऊपर फायरिंग कर दी ताबड़तोड़। क्या नाम है उसका? वसीम के साथ 5-6 बदमाश और थे। गोल मार्केट के हैं, कुछ और कहीं के, कहाँ के मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं अपने मोहल्ले में निकलता हूँ, जाता हूँ, आता हूँ, बस मैं किसी को छेड़ता भी नहीं हूँ। तो फरीदाबाद के सेक्टर 58 थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां पर एक सौतेले पिता ने अपने ही 2 साल की मासूम बेटी की बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी की पत्नी की दूसरी शादी थी। महिला की पहली शादी से 3 बच्चे थे, जबकि मृतक बच्चा पहली शादी से ही था। बताया जा रहा है कि आरोपी का बच्चे के प्रति व्यवहार शुरू से ही ठीक नहीं था। वो अक्सर छोटी छोटी बातों पर बच्चे के साथ मारपीट किया करता था। ये देखिए, इस संबंध में ना 25 तारीख को हमारे को सूचना मिली थी कि एक 2-2.5 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई है। तो बच्चे की मां ने उस टाइम पे हमें शिकायत दी थी कि बच्चा सीढ़ियों से खेलते हुए और गिर के उसकी मौत हो गई है। तो उस टाइम नॉर्मल उसमें रूटीन में हमने उसका पोस्टमार्टम वगैरह की सारी हमने प्रोसेस जो है वो करवा दी थी। उसके बाद में कुछ थोड़ा सा जैसे हम काम कर रहे थे इसी मामले पे, तो हमें कुछ थोड़ा शक हुआ, तो इसके बारे में हमने पूरी छानबीन शुरू की। तो छानबीन में हमें ये मिला कि जो लड़के का जो बाप है, जो मृत बच्चा है, उसका जो पिता है, वो सौतेला पिता है उसका। बात होगी अब कुशीनगर की। तो कुशीनगर में आधे घंटे से ऊपर एक परिवार लिफ्ट में फंसा रहा। लिफ्ट में लिखे गए इमरजेंसी नंबर से भी नहीं मिल पाई मदद। लिफ्ट में फंसे लोगों ने एसपी कुशीनगर से मदद की गुहार लगाई। एसपी के निर्देश के बाद फायर टीम और 112 नंबर की पुलिस मौके पर पहुंची। लिफ्ट में फंसे लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। लिफ्ट में फंसे लोगों ने मॉल के ऊपर लापरवाही का भी आरोप लगाया। फायर सर्विस की टीम ने लिफ्ट मेंटेनेंस पर भी सवाल उठाए। लिफ्ट मेंटेनेंस ना होने की वजह से लोग लिफ्ट में फंस जाते हैं। पडरौना नगर के स्थित पीडी सिटी मॉल की यह घटना है। चलिए बात होगी अब देवभूमि उत्तराखंड की। तो डोलसन म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड की ओर से 40,000 लोन का लालच देकर गरीबों को लूट लिया गया। आपको बता दें कि रुड़की के कस्बा झबरेड़ा में स्थित डोलसन म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड लोन, जिसके कर्मचारी गांव-गांव जाकर गरीब महिलाओं को बिना किसी सिविल के 40,000 रुपए का लालच दिया करते थे और जब लोन देने की तारीख आती थी तो कंपनी गरीबों के करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गई। तो रुड़की के मंगलोर कोतवाली में संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें क्षेत्र के मोजीज ग्राम प्रधान रविदास कमेटियों के लोग भी शामिल हुए। आपको बता दें कि आगामी त्योहार रविदास जयंती को लेकर पुलिस की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है और पुलिस प्रशासन ने भी पूरे अलर्ट में है। और इसी को देखते हुए कोतवाली मंगलौर में एक महत्वपूर्ण बैठक कोतवाली क्षेत्र के रविदास जयंती से संबंधित बुलाई गई थी। तो बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।